बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ग्रेडिंग लेटर बनाने हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग लेटर जब भी आप लोग यहाँ कुवैत आ जाते हैं या मतलब आप लोग की सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सिविल सर्विस कमीशन अप्रूवल। ठीक है, तो सिविल सर्विस कमीशन अप्रूवल के लिए आप लोगों के पास ग्रेडिंग लेटर का होना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट ग्रेडिंग लेटर वो आप लोगों को सिविल सर्विस कमीशन आप लोगों को अप्रूवल नहीं देता। ठीक है, तो ग्रेडिंग लेटर का तरीक़ाकार ये है कि सिंपल ये जो लेटर है ग्रेडिंग लेटर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। ये जो आप लोग नज़र आ रहा है ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा, इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रेडिंग लेटर को आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ग्रेडिंग लेटर आप लोग क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये जो एरिया है ये पूरा एरिया ये आप लोगों ने बिल्कुल चेंजेस इसमें इस एरिया में और इस एरिया में आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने और चेंजेस कहाँ पे करने हैं जो आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे आप लोगों ने चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट यहाँ से कर लेता हूँ डेट से। तो डेट आप लोगों को हमेशा वो डालेंगे आप लोग डेट जिस डेट को आप लोग बना रहे हो। ठीक है, जिस डेट को आप लोग बना रहे हो तो वही डेट आप लोगों ने डालनी है। फॉर एग्जांपल आज है 2 मार्च फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 2 मार्च और ये है 2022 तो मैंने कर लिया 2 मार्च 2022। ठीक है, यहाँ तक ये डेट का मामला हो गया हल। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे किधर, यहाँ पे नीचे जो आप लोगों के क्रेडेंशियल्स है। ठीक है, यहाँ आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले पे यहाँ पे आप लोगों से ये पूछते हैं कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड इन द एम्बेसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना नाम जो आप लोगों का आएगा यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे मेरा नाम है जलालुद्दीन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वो कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है इसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है ABC। ठीक है, ABC किसी का नाम है और वो सन ऑफ XYZ। अगर मेल है तो अपने फादर का नाम XYZ। ठीक है, अपने फादर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, ठीक है, और वो है मैरिड। उसके डॉक्यूमेंट्स पे जो ट्रांसक्रिप्ट है उस पे अगर हस्बैंड का नाम है तो वो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ABC उसका नाम है तो वो लिखेगी वाइफ ऑफ वो यहाँ पे ना उसको वाइफ करेगी वाइफ ऑफ और फिर यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेगी। अगर एक फीमेल है जो अनमेरिड है, ठीक है, और उसके डॉक्यूमेंट्स पे फादर का नाम है तो उसका तो मतलब डेफिनेटली वो तो फादर का नाम ही लिखेगी। और अगर कोई फीमेल है और जो मैरिड है और उसके डॉक्यूमेंट्स पे हस्बैंड का नाम नहीं है फादर का नाम है तो फिर यहाँ पे वो लिखेगी डॉटर ऑफ XYZ। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी का बना लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर एक लड़की है जस्ट लाइक हम लिख लेते हैं कि सारा मैंने लिख लिया। अब उसके डॉक्यूमेंट्स से मुराद ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्ट पे हस्बैंड का नाम है कि सारा वाइफ ऑफ खान तो वो क्या करेगी वो लिखेगी सारा वाइफ ऑफ यहाँ पे वो लिखेगी खान। ठीक है, इन केस अगर उस लड़की की सारा की डॉक्यूमेंट्स पे फादर का नाम है, ठीक है, तो हाँ वो लिखेगी यहाँ पे सारा डॉटर ऑफ मोहम्मद। फॉर एग्जांपल अगर फादर का नाम मोहम्मद है तो वो क्या लिखेगी मोहम्मद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, होपफुली क्लियर होगा। अब यहाँ पे इस पोर्शन को आप लोगों ने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पासपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट नंबर है
163737 इस तरीके से आपका अगर पासपोर्ट नंबर है। फिर यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें आप लोगों ने बड़ा एहतियात से आप लोगों ने लिखना है जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, इशूएंस डेट। ठीक है, ये पासपोर्ट की इशूएंस डेट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अगर किसी का पासपोर्ट 26/9/2019 को इशू हुआ है, किसी का अगर फॉर एग्जांपल इशू हुआ है 10/1/2022 को, तो वो इस तरीके से 10/1/2022 लिखिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दूसरा जो अब हमारा सेक्शन है, ये नीचे यहाँ पे इस चीज़ को बड़ी गौर से आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। ये वाला पोर्शन, आप लोग बड़े गौर से अंडरस्टैंड कर ले। इसमें अगर किसी ने जेनरिक की है, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे BSc N जेनरिक। ठीक है, ब्रैकेट में 4 years। ठीक है, BSc जेनरिक 4 years। अब किसी ने पोस्ट RN किया हुआ है तो पोस्ट RN वाले क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे BSc पोस्ट RN BSN और यहाँ पे 2 years BSN लिख के या BScN लिख के एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 2 years। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़, आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आगा खान से की है तो आगा खान कराची, किसी ने ज़ियाउद्दीन से किया है तो ज़ियाउद्दीन, किसी ने लम्स से किया है तो लम्स। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है तो आप लोग वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। और ये जो है 2013 ये पासिंग ईयर है कि कौन से ईयर को आप लोगों ने डिग्री क्लियर की थी। फॉर एग्जांपल 2013 में की है, 2010 में की है या 2011 में की है, जिस भी आप लोगों ने जिस ईयर में भी कंप्लीट की है तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये लिखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करूंगा। वो फार्मूला ऐसे है कि अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपकी परसेंटेज है या ग्रेड है, ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना परसेंटेज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का परसेंटेज है 73, ये आप लोगों के साथ मैं अभी एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर करता हूँ। फाइल ये है ग्रेड, ये देखिए आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर किसी की जो परसेंटेज है वो इक्वल टू 80 या अबव है तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एक्सेलेंट। ठीक है, फिर अगर किसी की जो परसेंटेज है वो इक्वल टू 70 है एंड लेस देन 79 है, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे वेरी गुड। फिर अगर किसी की परसेंटेज जो है वो है 57, ठीक है, इक्वल टू 57 एंड लेस देन 69, तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे गुड। ठीक है, और अगर किसी की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 और लेस देन 56, तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ अपनी जो परसेंटेज है उसको आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के यहाँ पे
परसेंटेज जो है वो है 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सीलेंट लिखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलेंट। अगर किसी का यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर कर लिया, अगर किसी का 70 है तो वेरी गुड, अगर किसी की जो है 50 या 50 से बिलो है तो वो सेटिस्फैक्ट्री। अब आते हैं इसी जगह पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बहुत सारे लोग जो है गलती कर लेते हैं। वो गलती ये है, फॉर एग्जांपल आप लोग के साथ अभी मैं सबसे पहले अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर लेता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट मेरा जो है आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट है। ये ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। इस पे आप लोग देख ले, थोड़ा सा ब्लर है, नहीं आओ, इस जाउद्दीन का है। यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, और रोल नंबर। तो दो चीज़ें हैं। मैं तो या ये करूँगा कि अपनी ग्रेडिंग लेटर पे यहाँ पे आके ग्रेडिंग लेटर पे मैं लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखना है रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर मेरा क्या है, 10-25, मैंने ये लिख लिया। तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये ठीक इसलिए है कि ये मेरे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल डोमिनेंट है, नज़र आ रहा है, ठीक है, यही है। या अगर मैं ये भी लिख लेता हूँ एनरोलमेंट नंबर, या मैं दोनों लिख लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी लिख लेता हूँ और रोल नंबर भी लिख लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इधर कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे मेरे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर। तो देखो वहाँ पे रोल रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे रोल लिखा हुआ है, तो ये गलती है, ये कंसिडर होती है गलती। तो अगर किसी के ट्रांसक्रिप्ट पे यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन की जगह लिखेंगे और रोल नंबर। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, किसी का सीट नंबर है तो सीट नंबर लिखेंगे। लेकिन ये अल्फाज जो है, ये जो अल्फाज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इनको चेंज करना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ना हो, ये अल्फाज जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा ना हो कि मेरे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा हो रोल नंबर और यहाँ पे ये जो है ये हो रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो ये जो है ना अनआइडेंटिकल हो गए। तो हमेशा आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। विदाउट आइडेंटिकल ये आप लोगों के जो ग्रेडिंग लेटर है ये एक्सेप्ट नहीं होता। अब आता हूँ बाकी इन चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों का काम यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप लोगों का काम में क्या है कि आप लोग कहाँ कहाँ पे चेंजेस करेंगे। आप लोगों ने सबसे टॉप चेंजेस करनी है डेट में, जो आप लोग का डेट है आप लोग डेट में चेंजेस करेंगे। फिर यहाँ पे जो आप लोग की डिटेल्स है सारा डॉटर ऑफ मोहम्मद या जो भी XYZ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों का जो पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना वैलिड पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे पासपोर्ट इशुएंस डेट लिखना है अपने, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे जो नर्सिंग आप लोगों ने की है, फॉर एग्जांपल अगर जेनरिक की है तो जेनरिक BSN जेनरिक 4 इयर्स, अगर किसी ने पोस्ट RN की है तो पोस्ट RN BSN 2 इयर्स, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप लोग की यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासिंग ईयर लिखना है कि जो पासिंग ईयर है वो आप लोगों ने लिखना है। फिर यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा वो लिखना है। जैसे फार्मूला आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। अगर आपका परसेंटेज जो है 80 के इक्वलेंट है तो आप लोगों ने एक्सीलेंट लिखना है, 70 है तो आप लोगों ने वेरी गुड लिखना है। जिस तरीके से आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर कर लिया तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है। अब फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो ज़रूरी जगह है इस पर मैंने बहुत काफ़ी तफसील से आप लोगों के साथ बात कर ली, तो इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से फिल करना है, ठीक है। बाकी जब आप लोगों का ये फिल हो जाता है तो फिर आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है कि फॉर एग्जांपल इसमें मैंने चेंजेस कर ली, इसको मैंने सेव कर लिया। जब ये सेव हो गया तो मैंने इसके साथ और क्या करना है, इसको मैंने सिर्फ बंद करना है। अच्छा, इसको ना आप लोग PDF में कन्वर्ट करेंगे ना इमेज में, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे रखने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के है आप लोगों ने एक फ़ोल्डर में डालने हैं। एक फ़ोल्डर में जैसे आप लोग डालेंगे तो फ़ोल्डर के साथ आप लोगों ने क्या करना है कि फ़ोल्डर को आप लोगों ने, जैसे मैंने इस पर लिखा हुआ है जलालुद्दीन, और यहाँ पे CNIC नंबर आप लोगों ने लिखना है अपने साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसके बाद जैसे आप लोग ये फ़ोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। फ़ोल्डर में आप लोग देखें यहाँ पे मेरा BSN ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है PDF में, बहुत पेजेस, फ्रंट और बैक बहुत, ठीक है। और ये ग्रेडिंग लेटर। अब इसमें मैंने क्या करना है कि मैं अब इससे इसको फिर मैंने ज़िप करना है। ज़िप करने का तरीका क्या है कि आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, और कंप्रेस टू ज़िप फाइल आप लोगों ने ज़िप फाइल इसकी बनानी है। जैसे आप लोगों का ज़िप फाइल बन जाता है, ऐसे आप लोगों का ज़िप फाइल है ये आप लोगों के पास, ये आप अपने पास जो है संभाल के रख के, जैसे फिर आप लोगों का लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है गूगल फॉर्म, तो आप लोग उस पर सिर्फ इस जो है फ़ोल्डर को आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत कोशिश की मैंने कि एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँ। इसके बाद अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही हो या कहाँ पे कोई मसला हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे फिर डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर लें, ठीक है। और ये चीज़ें जो है मैं भी डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर लें और आप लोग के ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।